हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूनिट 2 टर्म्स ऑफ ट्रेड का टॉपिक नंबर 4 जो है मार्शल्स डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड बाय ऑफर कर्व। लास्ट टाइम जो हमने मिल्स थ्योरी ऑफ डिमांड, रेसिप्रोकल डिमांड पढ़ा था, ऑफर कर्व उसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं। इफ वन कंट्री इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज और स्मॉल, यानी कि अगर दो कंट्री की इकोनॉमी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो The intersection of two offer curves yields the equilibrium terms of trade। तो दोनों कंट्री के ऑफर कर्व जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा उनके लिए इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो कि दो रिलेटिव प्राइस के बीच में ही आएगा और इसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड बाय ऑफर कर्व। Offer curves of a country denote how much of import a country requires in exchange for various quantities of export commodity। यानी कि कंट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है उसके सामने उसको कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट करनी चाहिए वो ऑफर कर्व बताता है। A country may be having फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। जब भी किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंपोर्ट तो उसके लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसा होता है? फेवरेबल। ऑफर कर्व ऑफ अ नेशन शोज द नेशंस विलिंगनेस टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एट वेरियस रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि ऑफर कर्व क्या बताता है? एक कंट्री अलग अलग प्राइसेस पर कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है। और ऑफर कर्व हम डिराइव कर सकते हैं थ्रू प्रोडक्शन फ्रंटियर एंड इंडिफरेंस कर्व। प्रोडक्शन फ्रंटियर यानी कि PPC, okay? It shows the various combination of two goods which can be produced। और इंडिफरेंस कर्व सेटिस्फेक्शन बताता है, जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या था? हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन। हाँ, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट हमारा बीकॉम सेम 4 का जो बैच है जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, एक इंटरनेशनल ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बाकी के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं कॉस्ट अकाउंट 2, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन 2 और ऑडिटिंग, इन सब की प्रिपरेशन आपकी काफ़ी अच्छे से हो सकती है इन जस्ट 2399 रुपीज़ ओनली। So to level up your preparation, go and purchase our course from the app and you can download our app from Google Play Store or App Store, and for any further information you can contact on this number। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्राफ के थ्रू इसको समझेंगे। एक्स एक्सेस पर लिया है टेक्सटाइल जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है और वाई एक्सेस पर लिया है रबर जो कि इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, पीपी ये क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपी हो गया हमारा पीपीसी। और 1, 2, 3 ये क्या है? इंडिफरेंट कर्व आईसी। नाउ द इंटरनेशनल प्राइस रेशियो इज प्रेजेंटेड एट द लाइन T2। ये जो लाइन है T2 ये इंटरनेशनल प्राइस रेशियो है। इस लाइन ने IC2 को कहां पर इंटरसेक्ट किया है? C2 पॉइंट पर। और PPC को कहां इंटरसेक्ट किया है? P2 पॉइंट पर। क्लियर? यानी कि जब T2 हमारा प्राइस रेशियो है उस टाइम पे इंडिया कितना टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट कर रहा है? Q2 P2 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो रहा है और इतना Q2 C2 सामने रबर इंपोर्ट हो रहा है। अब जैसे ही टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज टू T3 टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज हो गया, ये जो लाइन है ये शिफ्ट हो गई इस साइड, तो T3 ने अब इंटरसेक्ट किया PPC को P3 पर और IC3 इंडिफरेंस कर्व 3 को इंटरसेक्ट किया C3 पॉइंट पर। क्लियर? तो जैसे ही टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज हुआ अब इंडिया क्या कर रहा है? Q3 P3 एक्सपोर्ट कर रहा है और सामने Q3 C3 इंपोर्ट कर रहा है। टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज हुए तो दोनों कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा तो सामने इंपोर्ट भी इंक्रीज हो गया। क्लियर? और 1, 2, 3 क्या कैरेक्टरिस्टिक थी आईसी कर्व की? हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे जो पॉइंट C3 है वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। द कंट्री में अचीव हायर सेटिस्फेक्शन एट पॉइंट C3 IC3। क्लियर? नाउ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, लेट अस अज्यूम 2 कंट्री इंडिया एंड अमेरिका, और दो जो कम्युनिटीज हैं वो है टेक्सटाइल और रबर। हम यहाँ पे इंडिया के बारे में देखेंगे। द ऑफर कर्व ऑफ इंडिया विल डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंडियन गुड्स। इंडियन गुड्स की डिमांड अमेरिका में कितनी है उस हिसाब से हम इंडिया का ऑफर कर्व बनाएंगे। द इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी एट अ पॉइंट वेयर टू ऑफर कर्व इंटरसेक्ट। और इक्विलिब्रियम कब हो जाएगा? जब दोनों कर्व एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगे तब। In order to have an offer curve for India, let us come out with the India's trade schedule। ये रहा इंडिया का ट्रेड शेड्यूल। इंडिया जो है वो टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट कर रहा है और सामने रबर को इंपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे अपने को साफ दिख रहा है कि
इंडियन गुड्स की डिमांड अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, जो टेक्सटाइल है इंडिया का वो ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी कि अमेरिका में इंडिया का जो टेक्सटाइल है उसकी डिमांड ज़्यादा है। अब धीरे धीरे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, तो सामने हम इंपोर्ट भी बढ़ाएंगे। 25 यूनिट अगर एक्सपोर्ट हो रहे थे तो सामने 5 यूनिट इंपोर्ट हो रहे थे, देन 40 यूनिट एक्सपोर्ट तो यहाँ पे 10 यूनिट इंपोर्ट, तो 60 हो गया, यहाँ 20, 80, 40, 100। यहाँ देखो, अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है तो हम सामने इंपोर्ट भी इंक्रीज कर दे रहे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हुआ, हम 100 यूनिट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सामने से 100 यूनिट का ही इंपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर जो हमारा रेशियो बनेगा वो होगा 1:1। ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्लियर? यहाँ पर देखो 5:1, 5 यूनिट एक्सपोर्ट तो 1 इंपोर्ट, 4 यूनिट एक्सपोर्ट तो 1 यूनिट इंपोर्ट, 3 एक्सपोर्ट 1 इंपोर्ट, 2 एक्सपोर्ट 1 इंपोर्ट और 1:1 यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। अब यहाँ पे इंडिया को तो फायदा होगा आगे भी, लेकिन अमेरिका को इसके बाद नुकसान हो जाएगा। क्यों? अगर अमेरिका इसके बाद ट्रेड करेगा तो क्या होगा कि अमेरिका जो है वो अपने 120 यूनिट्स ऑफ रबर किसको दे रहा है? इंडिया को दे रहा है, और सामने से उसको सिर्फ 90 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल मिल रहा है। क्लियर? यहाँ पे अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया, सामने इंपोर्ट कम हो गया। जो एक्सचेंज रेशियो है अब वो अमेरिका के लिए नेगेटिव चला गया। तो यहाँ पे अपने को ये पता चल गया कि ये जो ट्रेड है वो कब तक चलेगी? जब तक 1:1 होगा तब तक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5th पॉइंट तक। 5th पॉइंट तक अमेरिका ट्रेड करेगा, उसके बाद अमेरिका के लिए ट्रेड करना नेगेटिव हो जाएगा। इसी चीज को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है। ग्राफ कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, एक पॉइंट पर हाईएस्ट यानी कि 100 इक्विलिब्रियम, उसके बाद फिर ग्राफ कर्व जो है वो नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब अमेरिका को नुकसान हो रहा है। अब उसी एग्जाम्पल को हम ऑफर कर्व में देखेंगे। एक्स एक्सिस पर टेक्सटाइल, वाई पर रबर। ये जो है ओ वाई, द कर्व possesses a positive slope to the 5th point। 5th point तक पॉजिटिव है, उसके बाद फिर स्लोप नेगेटिव हो गया। इट मीन्स दैट इंडिया इज विलिंग टू ट्रेड विद अमेरिका ऑन डिफरेंट टर्म्स अप टू दिस पॉइंट, एंड बियॉन्ड दिस पॉइंट द डिमांड फॉर अमेरिकन रबर इन इंडिया गेट्स एग्जॉस्टेड। यानी कि 5th पॉइंट के बाद जो अमेरिकन रबर की डिमांड थी इंडिया में वो कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या अप्लाई होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। स्टार्टिंग में हम इंपोर्ट करते हैं या स्टार्टिंग में हम कंज्यूम करते हैं, धीरे धीरे जो कंजम्पशन है वो कम होता जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। तो वही है कि 5th पॉइंट तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अमेरिकन रबर की डिमांड इंडियन मार्केट में एग्जॉस्ट हो गई। The curve get a negative slope beyond 5th point, which means that America will not be willing to trade with India beyond this point, as trade will not be beneficial to it. At point A, the two countries will be at equilibrium. देखो OY जो है, OY ऑफर कर्व वो बता रहा है कि कितना रबर इंपोर्ट हो रहा है, और OL क्या बता रहा है कि कितना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो रहा है। जहां पे ये दोनों इक्वल हो गए वो पॉइंट है A, उसको बोलता है इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड, और OT जो लाइन है वो बताती है टर्म्स ऑफ ट्रेड को। अगर अब इसमें थोड़ा चेंज होता है, हमारा ओरिजिनल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या था? लाइन OT ओरिजिनल टर्म्स ऑफ ट्रेड था, ये था रबर का इंपोर्ट और ये था टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट, ये ओरिजिनल था, ठीक है। लेकिन अगर अब किसी एक कंट्री की डिमांड इंक्रीज हो जाए, नाउ सपोज द डिमांड ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री इंक्रीजेस, दिस में इंक्रीज इट्स प्राइस लेवल। तो अगर किसी एक कंट्री के गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है तो उस गुड की प्राइस भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ? इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड इन द अमेरिकन मार्केट इंक्रीज हो गई। जो नया ऑफर कर्व है वो देखो, रबर का तो एज इट इज है, यानी कि हम जितना रबर इंपोर्ट करा रहे हैं वो तो उतना ही है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट यानी कि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड अमेरिकन मार्केट में बढ़ गई, तो जो कर्व है वो शिफ्ट हो गया और नया कर्व बना OL1। क्लियर? तो नया इक्विलिब्रियम क्या हुआ? E1 थ्रू न्यू टर्म्स ऑफ ट्रेड OM। क्लियर? तो ओरिजिनल टर्म्स ऑफ ट्रेड था OT, लेकिन किसी एक कंट्री के गुड्स की डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस लेवल भी इंक्रीज हुआ, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड भी चेंज हो गया OM, और जो नया इक्विलिब्रियम मिला है वो है E1। क्लियर?
तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर कर्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।